मृत्यू झाला तर 25 जण जखमी झाले। जखमींमध्ये उधमसिंग नगरच्या 28 वर्षीय हर्षुल सेतिया या तरुणाचा समावेश आहे। हर्षुल आपल्या लग्नाच्या शॉपिंगसाठी कुटुंबासोबत दिल्लीला गेला होता। यावेळी झालेल्या स्फोटात तो जखमी झाला। हर्षुल जखमी झाल्याचं समजताच कुटुंब चिंतेत होतं। त्याच्यावर LNGP रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती धोक्याच्या बाहेर आहे। कल शाम में पता लगा था और हम लोग तो काफ़ी व्यथित थे, परेशान थे, लेकिन बाद में उनको लोकनायक जयप्रकाश में ले गए। वहाँ उनका CT स्कैन वगैरह हुआ, वो सुरक्षित है और परिवार के लोग सब पहुँच गए थे। कुछ किसी में दिक्कत नहीं है। आज दोपहर 2 बजे के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। उसका फादर गया हुआ है, वो लेके आ जाएंगे। परमात्मा की बड़ी कृपा रही, बहुत बच्चा सुरक्षित है। दिल्ली स्फोटात शामली जिल्ह्याच्या झिंझाना गावातील तरुणाचा मृत्यू झाला तर त्याचा भाऊ या स्फोटात गंभीर जखमी झाला। नोमांचं कॉस्मेटिक्सचं दुकान आहे। खरेदीसाठी दोघे भाऊ शामलीहून दिल्लीला गेले होते। लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन बाहेर जो स्फोट झाला त्यामध्ये नोमांचा मृत्यू झाला तर भाऊ जखमी झाला। याची माहिती कळताच कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला। ये कल सुबह ही जो है ना, ये अपने कॉस्मेटिक का सामान लेने के लिए दिल्ली गए। जैसा कि यहाँ पीर को छुट्टी रहे, अक्सर कर सब दुकानदार पीर को ही सामान लेने जावेंगे। ये गाड़ी वाले को बोल रहे भाई चलो उधर सामान लावेंगे। वो कहने लगा जी नहीं, तो गाड़ी भीड़ में जानी नहीं, तुम ही लिहाओ पन्नी पुन्नी जो तुम्हारी रहेगी। मैं इसलिए जब गए वापस और वहीं बस फिर नहीं पता चला जी। मांग तो ये है ऐसे लोगों को ऐसी सजा हो ताकि कोई करने की ऐसी हिम्मत न रखे। फिर अपने देश में जब घर से चले, जब अपने घर से जावे बच्चा किसी का भी और शाम को फिर उसकी इस तरह होवे। भतीजा था जी हमारा, वो दिल्ली जा रहा था सामान लेने के लिए, कॉस्मेटिक की दुकान करा करता। तो वहाँ जैसा ही सामान लेने गया वो शाम तक के उन्होंने मार्केट करी। फिर मार्केट से जैसा ही मैं सामान रख के दोबारा फिर सामान उठाने गए, जब ये घटना हुई हमारे पास कॉल आई। कॉल आने के बाद हमें बताया कि लोकनायक हॉस्पिटल में जाओ आप। दिल्लीतील स्फोटात अमरोहामधील 2 मित्रांचा दुर्दैवी अंत झाला। लोकेश अग्रवाल आणि अशोक कुमार अशी त्यांची नावं आहेत। भाई थे बड़े भाई। लोकेश अग्रवाल। क्या करते थे? खाद की दुकान थी, फर्टिलाइजर था। और कल समदन इनकी सर गंगाराम में भर्ती थी, उन्हें देखने गए थे। कल सुबह सर गंगाराम में देखने के बाद लाल किला जो मेट्रो स्टेशन है वहां जाके उतरे। तो उसके बाद फिर वहां ब्लास्ट हुआ। उसके बाद जब फोन वगैरह करे गए तो पुलिस वालों ने फोन उठाया। उसके बाद उन्होंने वहां बुलाया, जब मालूम पड़ा के घटना घटी। एक बेटा है, एक बेटा यहीं रहता है, एक बेटा साइंटिस्ट है वाडिया में, स्टूडियो देहरादून में। 2 बेटे हैं, एक बेटी चांदपुर में। राजधानी दिल्लीतील कारच्या भीषण स्फोटानं संपूर्ण राजधानी हादरून गेली। या स्फोटात 12 निरपराधांचा मृत्यू झाला। या स्फोटात कुणी आपला मुलगा गमावला तर कुणी भाऊ तर कुणी जवळचे नातेवाईक। स्फोटानंतर कुटुंबियांनी नातेवाईकांनी टाहो फोडला। मेरठचा रहिवासी असलेल्या मोहसिनचा या स्फोटात मृत्यू झाला। त्याच्या कुटुंबियांनी काय भावना व्यक्त केल्यात ते आपण पाहूया। मेरा बेटा उसकी उम्र 35 हो गया, 35-36। मेरी मेट्रो चलाते थे, बैटरी रिक्शा। बस यहीं से ही बहू ने बताया, छोटी वाली बहू तो यहीं पे रहा है ना, वो यहीं पे ही तो रहा था। छोटी वाली बहू ने बताया, हमें से पता लगा। 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। 35 साल उम्र से 35-36 साल, 2 बच्चे हैं, एक बड़े लड़की है, छोटा लड़का है। यहाँ के यही किराए पे आए थे, यहाँ हम भी वहाँ किराए पे रह रहे। ये भी यहाँ आ गए, उनको वहाँ काम से चलना भी मेट्रो चला लूंगा मैं। उनके भैया चला लिया। बोलूया पुढच्या बातमीकडे। बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी आज